आप अपने प्रभु की पूजा किस प्रकार करते हैं? मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार करते हैं, लेकिन मैं अपने प्रभु की पूजा किस प्रकार करता हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। जब मैं अपने पूजा स्थल पर बैठता हूँ तो मेरे सामने मेरे प्रभु, माँ भगवती देवी, भोले बाबा, हनुमान बाबा, राधा कृष्ण जी, राम सीता जी सभी होते हैं। मैं सभी की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा गुरु एक ही है, वो गुरु हैं माँ भगवती। लेकिन क्या मुझे एक बात बताएं, क्या जब मेरे पूजा स्थल पर, मेरे सिंहासन पर, पूजा के सिंहासन पर सभी भगवान विद्यमान है, तो क्या मैं माँ की पूजा ही कर पाऊँगा? मैं क्या औरों की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा? या मैं पूजा करूँगा तो मैं पूजा सिर्फ माँ को देख के ही करूँगा? मैं भगवान कृष्ण को देख के नहीं करूँगा? क्या मैं भोले बाबा को देख के नहीं करूँगा? या हनुमान बाबा को देख के नहीं करूँगा? मेरी पूजा का तो श्रेय सभी को जाएगा और सभी को मेरी पूजा जाएगी। तो क्या मैं अपने सिर्फ भगवती माँ की पूजा कर रहा हूँ? नहीं, मैं सबकी पूजा कर रहा हूँ और सबको ध्या रहा हूँ और सबको है ना, सबके मंत्रों का जाप कर रहा हूँ और है ना सबके लिए साधना कर रहा हूँ। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने मंदिर में जब बैठते हैं तो आपके सामने समक्ष सभी भगवान होते हैं। ये ठीक है, आपके मन में एक इष्ट के प्रति, एक भगवान के प्रति अधिक आस्था है तो उसे रखिए, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आपने उसे अपना इष्ट मान लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप और सभी भगवानों को नकार देंगे? या रास्ते में कभी हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा तो क्या दर्शन नहीं करेंगे? या भोले बाबा का मंदिर पड़ेगा तो दर्शन नहीं करेंगे? या शिवरात्रि आएगी तो क्या पूजा, भगवान शिव की पूजा नहीं करेंगे? हनुमान जयंती आएगी तो हनुमान बाबा की पूजा नहीं करेंगे? जन्माष्टमी आएगी तो कृष्ण जी का जन्म नहीं मनाएंगे? क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ माँ भगवती की पूजा करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इष्ट एक ही है मान लिया, लेकिन आपको सभी भगवानों को समान रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको समान रूप से उनकी साधना करना चाहिए और समान रूप से उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान अलग है, सब भगवान एक ही है। रास्ते जरूर अलग अलग हैं, लेकिन सब जाकर एक ही जगह समाप्त होते हैं, वो है प्रभु का स्थान, प्रभु की स्थली। इसलिए ये सब रास्ते अलग अलग हैं। कोई रास्ता भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, कोई रास्ता हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, कोई रास्ता माँ भगवती के नाम से जाना जाता है, कोई रास्ता कृष्ण जी के नाम से जाना जाता है, कोई रास्ता भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सब रास्ते जाते एक ही तरफ हैं और एक ही जगह जाकर समाप्त होते हैं। अतः यदि आप अपने मन से ये भ्रांति निकाल देंगे कि है ना कि ये सब प्रभु, कि मैं सभी भगवानों की पूजा करके क्या करूँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको सभी भगवानों की पूजा करनी चाहिए, समान रूप से करनी चाहिए और अच्छी तरह करनी चाहिए, विश्वास रखकर करनी चाहिए और उनको बड़े विश्वास से ध्याना चाहिए। क्योंकि कौन सा भगवान कब आपके ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर दे आपको खुद नहीं मालूम। आपको खुद नहीं मालूम कौन सा भगवान आपसे खुश है और कौन आपसे आपकी है ना सेवा से प्रसन्न हुआ है। अतः मैं बार बार आपसे यही कहूँगा, सभी भगवानों को समान रूप से एक समझें, उनकी सभी की समान रूप से पूजा करें, सभी को समान रूप से ध्याएं और समान रूप से सबके मंत्रों का जाप करें। जय हो माँ की।